अरावली की पहाड़ियों के बीच सरिस्का के घने जंगलों को पार करते ही आपको मिलता है एक ऐसा किला जहां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सदियों पुराना एक सन्नाटा रहता है। और इस सन्नाटे से भी ज्यादा बात करता है एएसआई का वो लाल काला बोर्ड जिस पर साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के अंदर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये बोर्ड ना किसी गांव के बुजुर्ग ने लगाया है और ना ही किसी ज्योतिषी ने, बल्कि भारत सरकार की राष्ट्रीय पुरातत्व संरक्षण एजेंसी ने लगाया है। अब सोचिए, जहां सरकार खुद रात में घुसने से मना करे वहां कुछ तो होगा। कुछ साल पहले की बात है, 3 युवकों ने सोचा रोमांच तो देखना चाहिए। रात में वो भानगढ़ में घुस गए। कहते हैं उनमें से एक का पैर फिसला और वो सीधे एक सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी 2 दोस्त उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां रहने वाले लोगों की जुबान पर एक ही कहानी है, जो रात को भानगढ़ में रुक जाता है वो वापस कभी नहीं जाता। लेकिन हम आज यहाँ डर की कहानियां दोहराने नहीं आए हैं, हम आए हैं सच को खंगालने के लिए। क्या वाकई भानगढ़ श्रापित है? क्या रानी रत्नावती की आत्मा आज भी भटकती है, या ये सब हमारे दिमाग का वो खेल है जो हजारों सालों से डर को जिंदा रखे हुए है? आइए जानते हैं असली भानगढ़ की कहानी तथ्य, विज्ञान और इतिहास की रोशनी में। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। प्लीज सब्सक्राइब। कभी सोने की चिड़िया था भानगढ़ और आज भानगढ़ एक कब्रिस्तान जैसा दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में ये राजस्थान के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए ये नगर बसाया। माधो सिंह महाराजा मान सिंह प्रथम, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनके छोटे भाई थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि एक पूरा शहर था। यहाँ बाजार थे, सुनारों की दुकानें थी, व्यापारियों की हवेलियां और मंदिरों की कतारें भी थी। 3 बड़े प्रवेश द्वार थे, अजय पोल, लहलसिल पोल और फतेह पोल। लगभग 9000 लोग यहाँ रहते थे। हर सुबह यहाँ मिठाइयाँ, मसालों और कपड़ों की खुशबू आती थी। लेकिन आज यहाँ से गुजरेंगे तो एक अजीब सी चीज दिखेगी। दीवारें अब भी खड़ी है मगर लगभग हर मकान की छत ढह चुकी है। लोग कहते हैं कि जिस किसी ने भी यहाँ नई छत डालने की कोशिश की वो रातों रात ढह गई। कोई बताता है भूतों ने गिरा दिया, तो कोई कहता है कि ये एक श्राप है। तो आइए उन श्रापों की कहानी ही सही से समझते हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की, एक तपस्वी जो इन्हीं पहाड़ियों में साधना करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक शर्त रखी कि इस स्थान पर कभी किसी महल या ऊंची इमारत की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। मगर जैसे जैसे भानगढ़ का महल ऊपर उठता गया उसकी परछाई बाबा की तपोस्थली तक पहुंच गई। बाबा को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जहां मेरी साधना में विघ्न पड़ा वो शहर तहस नहस हो जाएगा और यहाँ कभी सुख से कोई नहीं रह पाएगा। ये तो एक कहानी थी। दूसरी और ज्यादा मशहूर कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। रानी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। एक तांत्रिक सिंधिया, कुछ कहानियों में जिसे सिंधिया भी नाम दिया जाता है, उन पर मोहित हो गया। उसने काले जादू से रानी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी को पता चल गया। उसने तांत्रिक को उसकी ही चाल में फंसाकर मार डाला। मगर मरने से पहले तांत्रिक ने कहा कि हे रानी, तूने मुझे मारा है लेकिन मैं मरकर भी नहीं मरूंगा। ये पूरा किला, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ की हर आत्मा को भटकना पड़ेगा। आज भी उसी किले में एक कुआं है जिसे तांत्रिक का कुआं कहा जाता है। लोग कहते हैं कि वहां से रात में नीली रोशनी निकलती है और जो कोई भी उस पानी को छूता है उस पर बदकिस्मती आ जाती है। अब ये कहानियां तो है, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि सैकड़ों लोग आज भी यहाँ अजीब चीजें महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं रात में औरतों के रोने की आवाजें आती है, कुछ कहते हैं चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार सुनाई देती है। कुछ का कहना है कि बिना सिर का साया उनका पीछा करता रहा है। कई यूट्यूब चैनल्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की। कुछ के कैमरे अचानक बंद हो गए, कुछ की गाड़ियों की बैटरी ड्रेन हो गई और एक टीम तो आधी रात को डर के मारे किला छोड़कर ही भाग गई। वहां एक सुरक्षा गार्ड से बात की गई। सवाल था, क्या आप रात में अंदर जाते हैं? उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं साहब, हम भी नहीं जाते। अंदर कुछ है जो हमारे बस का नहीं है। अब ये सब देखकर लगता है कि सच में कुछ तो है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो कुछ आत्मा है या हमारा मन? अब आता है इस कहानी का वो मोड़ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान रहस्य को मार देता है। पहली बात,
ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर अगर गौर करें तो रानी रत्नावती या तांत्रिक सिंधिया का कहीं कोई विश्वसनीय उल्लेख नहीं मिलता। एएसआई, राजस्थान के पुरातत्व विभाग और राजकीय अभिलेखागार कहीं भी इनका नाम दर्ज नहीं है। यानी ये कहानियां सदियों में लोक कथाओं की तरह गढ़ी और सजाई गई। तो फिर वो आवाजें, वो डर, विज्ञान बताता है इंफ्रासाउंड का जादू। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की आवाज सुन सकता है, लेकिन जो ध्वनियां 19 हर्ट्ज या उनसे कम होती है वो हम सुन नहीं सकते, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। 1980 में इंजीनियर विक टैंडी ने पाया कि 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी से आंखों में धुंधलापन, सीने में दबाव, घबराहट और यहाँ तक कि किसी की मौजूदगी का एहसास हो सकता है। भानगढ़ की पत्थर की संरचनाएं, सकरी गलियां और पहाड़ियों के बीच से आती हवा, ये सब मिलकर बिल्कुल प्राकृतिक इंफ्रासाउंड जनरेट करती है। तो वो जो डर लगता है वो कोई भूत नहीं, आपके शरीर का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। पेरेडोलिया, ये एक दूसरा धोखा है। हमारा दिमाग बेतरतीब चीजों में चेहरे या आकृति देखने की कोशिशें करता है। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि यहाँ भूत है, तो आपका दिमाग हर सामान्य आवाज को, जैसे कुत्ते का भौंकना, दरवाजे का चरमराना, हवा का सनसनाना, आपको डरावना बना देता है। और ध्यान दीजिए, अब तक किसी के पास एक भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जो ये साबित कर सके कि भानगढ़ में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अब वहां सबसे बड़ा हथियार है वो एएसआई का वार्निंग बोर्ड, जिसे लोग सबूत मानते हैं कि सरकार भी डरी हुई है, लेकिन असली वजह उतनी रहस्यमयी नहीं जितनी लगती है। दरअसल भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। रात के अंधेरे में यहाँ तेंदुए, लकड़बग्गे, जंगली शुअर और सांप घूमते हैं। अब सोचिए, एक लकड़बग्गे की आवाज सुनने में बिल्कुल इंसानी चीख या हिस्टेरिकल रोने जैसी होती है। और अगर कोई रात में बिना टॉर्च के पुराने कुएं या टूटी सीढ़ी पर पैर रख दे तो मौत लगभग तय है। एएसआई का लक्ष्य पर्यटकों को शारीरिक खतरों से बचाना है, न कि उन्हें भूतों से बचाना। यहाँ तक कि एएसआई ने खुद सार्वजनिक बयान में कहा है, हमने रात में प्रवेश प्रतिबंधित इसलिए किया है क्योंकि कोई बिजली नहीं है, रास्ते वहां पर टूटे हैं और जंगली जानवर रात में सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या भानगढ़ सिर्फ एक कहानी है? इतिहास की किताबें एक और सच बताती है। साल 1783 में राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था। भानगढ़ की यादें बताती है कि पानी और अनाज की कमी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दे। शहर एक एक करके खाली होता गया। कोई श्राप नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, बस एक प्रकृति का कहर। तो भानगढ़ का असली रहस्य इतिहास में है, विज्ञान में है और हमारे दिमाग के उस अंधेरे कमरे में है जहाँ पे डर पैदा होता है। लेकिन जब शाम ढलती है, जब हवा उन खंडरों में सनसनाने लगती है, जब पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगती है, तब भानगढ़ एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या सिर्फ इसलिए कि विज्ञान ने उत्तर दे दिया, हमारा डर खत्म हो जाता है? हो सकता है भानगढ़ में कोई भूत ना हो, लेकिन इंसान के भीतर कोई ना कोई भूत जरूर रहता है, कोई ना कोई रहस्य जिसे वो सुलझाना नहीं चाहता। आप क्या सोचते हैं, क्या भानगढ़ श्रापित है या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच। तब तक के लिए जागते रहिए। धन्यवाद।